हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। आज हम बिहार स्पेशल पूरा निचोड़ करने वाले हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो डाला है, लेकिन आप एग्जाम के जाने से पहले यदि आप बिहार स्पेशल नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो को देख के चले जाओ। केवल इस वीडियो को देख के जाने से आपके 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। केवल इस वीडियो को देख के आप चले गए, पूरा का पूरा पूरा निचोड़, पूरा बिहार की हिस्ट्री, हर एक चीज इसमें रखा हुआ है। देखिए, सबसे ज्यादा पूछे वाला क्वेश्चन यही है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912। अब 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस। राजधानी इसकी पटना। बात करें उच्च न्यायालय की बात करूं तो मैं इसका पटना में है। इसकी राजकीय भाषा की मैं बात करूं तो पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। राजकीय पशु की मैं बात करूं तो बैल है। राजकीय पक्षी की बात करूं तो गौरैया है। राजकीय पुष्प, फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं गेंदे का फूल, जो कि हर जगह मिलता है। राजकीय वृक्ष, पेड़, तो पीपल हो जाएगी। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। देखिए, राजकीय वृक्ष जब पूछेगा तो पीपल जाएंगे, राजकीय चिन्ह की बात करेगा तो बोधि वृक्ष के साथ जाएंगे। राजकीय मछली की बात करेगा तो मांगुर है। ठीक है, मांगुर। बस आप इसको देख लीजिए, सुपर फास्ट रिवीजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का राजकीय पर्व की बात करूं मैं, राजकीय पर्व तो छठ है। बिहार का भौगोलिक परिचय की बात करते हैं, भौगोलिक परिचय जो कि एग्जाम में बहुत आता है। अक्षांतीय विस्तार की बात करें, अक्षांतीय विस्तार तो 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड। आप 24 याद रखिएगा, 24 से 27, बाकी आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, यानी 24 याद रखिएगा और 27। वहीं देशांतर की बात करें, देशांतर की तो 83 से आप 88 याद रखिएगा। 83 से 88 याद रखिएगा माइंड में। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। याद रखिएगा, देशांतर की बात करेगा तो पूर्वी वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा, और अक्षांशी की बात करेगा तो उत्तरी। ठीक है। आकृति की बात करें कि बिहार का नक्शा जो है किस आकृति का है तो आयताकार है। क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो 94,163 वर्ग किमी, याद रखिएगा वर्ग किमी। लंबाई जो है उत्तर की ओर, ऐसे ऐसे जो है ना, तो ऐसे वाली लंबाई 3 4 5, गिनती याद रखिएगा 3 4 5। और जो चौड़ाई पूछे पूर्व से इधर वाली, पूर्व से पश्चिम वाली, तो आपको कुछ नहीं करना है, 483 483। ठीक है। औसतम ऊंचाई समुद्र तल से पूछा है तो 52 यानी 52.73 मीटर याद रखना है। सीमाओं की बात करें उत्तर में तो नेपाल में 7 जिले लगते हैं। ठीक है। दक्षिण की मैं बात करूं, जो झारखंड इधर दक्षिण होता है ना, तो झारखंड में आपके 8 जिले लगते हैं, 8। ठीक है, 8 जिले। अब पश्चिम मतलब पूरब में पश्चिम बंगाल से आपके 3 जिले लगते हैं, वो जिले आगे हम बताएंगे कौन कौन से हैं। और पश्चिम में यूपी से भी 8 जिले लगते हैं। ठीक, 8 जिले आते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, राज्यपाल की मैं बात करूं तो इस समय ये राज्यपाल नहीं है। ठीक है, इस समय ये राज्यपाल नहीं है। आगे मैं वर्तमान में बताऊंगा। वर्तमान में मुख्य नीतीश यही है, नीतीश कुमार है। मुख्य न्यायाधीश है तो इकबाल अहमद अंसारी। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। विधान परिषद अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, अवधेश नारायण सिंह है। आगे चलते हैं। बिहार के महाअधिवक्ता कौन है तो राम बालक महतो हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार के कौन है? अजय नायक हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो अशोक कुमार सिन्हा। बिहार के लोकायुक्त कौन है? CM प्रसाद। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बदल गए हैं। ठीक है, उनके नाम आप लोगों को बहुत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत इस समय चर्चा में, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, बिहार सेवा आयोग ही करा रहा है ना। बिहार राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष विलाल नाजकी। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष मंजू कुमारी। याद रखिएगा बस, मंजू कुमारी, गुड्डू कुमारी। ठीक है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग के धर्मपाल सिंह। लोकसभा, ये बहुत याद है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। 40। ठीक है, ये याद रखिएगा की पॉइंट।
लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं। कौन कौन सी है? गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16 हैं। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243। ये गिनती याद है ना, 2 3 4, तो पहले 2 लिखिएगा, 2 का डबल 4, फिर 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जातियों की आरक्षित सीटें 38 हैं। विधान सभा में अनुसूचित जनजाति की यहाँ बात किया है तो 2 हैं। ठीक है, और विधान परिषद यहाँ पे कौन सी है? विधान परिषद 75 है। सिर्फ की पॉइंट में बताऊंगा, 75। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में प्रमंडल, ये याद रखिएगा, प्रमंडल कितने हैं? तो 9 है। 9 कौन कौन से हैं? पटना है, मगध है, सारण है और तिरहुत है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। शादी ब्याह में जाते हैं ना तो 101 रुपया देते हैं ना, इससे याद रखिएगा अनुमंडल। प्रखंडों की संख्या 5 4 3 3 4 5 याद रहता है ना, तो आप पहले 5 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 4। ठीक है, 534। राजस्व ग्रामों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शहरों की भी संख्या नहीं है। नगर समूह ये पूछा जाता है 14, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नगर समूहों की संख्या 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है बिहार में। ठीक है, महानगर सिर्फ 1 है, पटना पूछा जाता है। नगर निगम की कुल संख्या 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या 86 है। नगर परिषद की कुल संख्या 42 है। ठीक है, 16वीं विधानसभा चुनाव, ये पुराना है तो कोई जरूरी नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, आगे चलते रहेंगे तो आप लोगों को केवल मैं की पॉइंट याद कराऊंगा। ठीक है, की पॉइंट। ठीक है, ये तो जो लोग चुनाव हुआ था उससे है। अब जनसंख्या ये इंपॉर्टेंट है, ये जनसंख्या वाला की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452, याद रखिएगा, 10,40,99,000, इतना फिगर याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पुरुष जनसंख्या की बात करें तो प्रतिशत में भी आगे हम बात करेंगे, तो 5,42,78,157। महिला जनसंख्या की बात करें तो 4,98,21,295। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा 52% 14, यानी 52 मोटा मोटी याद रखिए, 52%। ठीक है, और महिलाओं की जनसंख्या का तो 47% याद रखिए। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 7,43,16,709। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट की। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है सारी। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ये पूछा गया है 88.7, ये याद रखिएगा। इसी 100 में से इसको घटा देंगे तो शहरी पता चल जाएगा। 100% होता है, 100% होता है तो आपको पता है ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 88.7, तो इसी में से घटा देंगे तो शहरी जनसंख्या आपकी पता चल जाएगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, अनुसूचित जातियों वाला भी जरूरी नहीं। हाँ, यहाँ से कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति वाला तो गया है। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला तो किशनगंज आपका है। ठीक है, ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर आपके यहाँ लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात तो 918 याद रखिएगा, 918 याद रखिएगा कि बिहार के लिंगानुपात वाला है। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, देश में बिहार का स्थान, तो भारत में तीसरा स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सर्वाधिक जिला तो पटना में सबसे ज्यादा रहते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा। याद रखिएगा, भारत में तीसरे स्थान पे है जनसंख्या के मामले में, और बिहार में पहले स्थान पे पटना है, लास्ट पे शेखपुरा है। ठीक है, शेखपुरा। आगे चलते हैं। देखिए, केवल मैं की पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, की पॉइंट, बस ओनली की पॉइंट। ठीक है, इसलिए परेशान ना होइएगा, की पॉइंट की बात मैं करूंगा। ठीक है, की पॉइंट की। देखिए, ये बहुत पूछा जाता है, द्रसकी वीर मतलब 2001 से 11 की जनसंख्या में द्रसकी वीर तो 25.42 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, न्यूनतम वृद्धि दर। अब यहाँ पे जन्म और मृत्यु दर भी है, ये भी ना, हाँ जनसंख्या घनत्व तो यहाँ से पूछा जाता है ये वाला कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ देखिए जनसंख्या घनत्व से बात हुई, जनसंख्या घनत्व में बिहार प्रथम है, भारत में प्रथम स्थान पे है जनसंख्या घनत्व के मामले में। पूछे कि जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है, तो अब बिहार है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार के अंदर है शिवहर है, शिवहर है। ठीक है, शिवहर है, शिवहर है सबसे ज्यादा। आगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है तो कैमूर है, कैमूर सबसे कम है, शिवहर सबसे। लिंगानुपात की बात हो ही गई है, 918। बच्चों का लिंगानुपात पूछे तो 935 है। ठीक है, लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 24वें स्थान पे आता है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज है, गोपालगंज। न्यूनतम है मुंगेर, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट बात हो रही है, इंपॉर्टेंट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो गोपालगंज, न्यूनतम पूछेगा मुंगेर। बिहार की कुल साक्षरता दर है तो 61.80। आप पुरुष का पूछेगा तो इसी 61 में 10 जोड़ दीजिएगा, 71.20। अब महिला का पूछेगा तो इसी 61 में से 10 घटा दीजिएगा, 51.5। याद हुआ ये तीनों याद हुआ। साक्षरता की दृष्टि से भारत में पूछे तो 28वां राज्य है। आइए अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछेगा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा पढ़े लिखों वाला तो रोहतास है। न्यूनतम पूछे तो पूर्णिया, ये दोनों याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखे वाला रोहतास, न्यूनतम पूछेगा तो पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछे पुरुष, तो जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे होंगे वहीं पे पुरुष भी हो जाएंगे, रोहतास पढ़ा लिखा वाला उधर। सर्वाधिक महिला भी पूछेगा तो रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम पुरुष की बात करेगा तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम पूछेगा तो पूर्णिया हो जाएगा, और न्यूनतम महिला पूछेगा तो सहरसा हो जाएगा। अब देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबकी जनसंख्या बिहार में दी हुई है जातियों की। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल को विभाजन के बाद हुआ था। ठीक है, राजधानी पटना है, बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। बिहार में विधानसभा जो है 243 बता ही दिया है मैंने, राज्यसभा 16 है, लोकसभा 40 है। राजधानी पटना है, इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। 38 जिले हैं, 38 जिलों, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या मैंने ऊपर बता ही दिया है। ठीक है, तो ये सब है। हाँ, यहाँ की मुख्य भाषा याद रखिएगा, बिहार की मुख्य भाषा है हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगधी है, गिंगा है इत्यादि। ठीक है, क्षेत्रफल से 12वां जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां और जनसंख्या के मामले में तीसरा है, याद रखिएगा। बिहार में पर्यटन स्थल की बात मैं करूं, पर्यटन स्थल तो महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर है, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर है, बोधगया मंदिर है। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल से, उत्तर में ये। ठीक है, छठ पूजा, यहाँ बिहार की पर्व की बात करूं तो छठ पूजा है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, महाशिवरात्रि है, नाग पंचमी है, श्री पंचमी है, मुहर्रम है, ईद है, क्रिसमस है। ठीक है, और यहाँ के अहिंसा प्रिय भूमि माना जाता है बोध गया, पावापुरी के लोग शांति प्राप्त। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मगध साम्राज्य, ठीक है, ये मौर्य वंश, यहाँ मौर्य वंश, गुप्त वंश, अन्य वंश, कई राजवंशों ने अधिकतर हिस्सों पर राज्य किया। ठीक है, ये उतना नहीं है। हाँ, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। 12वीं सदी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना अधित्व किया था। ठीक है, आगे हाँ ये वाला बहुत जरूरी है, शेरशाह सूरी वाला। शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली पर सत्ता कब्जा किया था। बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया था और अधिक दिनों तक नहीं रह गया था। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। देश में 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली और मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश और बिज्जी जनका से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा कर बिहार का बंगाल में विलय कर दिया था। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथों में चली गई थी। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा था। ठीक है,
ये 1912 वाला, ये वाला लाइन 1912, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग कर दिया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक बार और विभाजन हुआ, 2000 में झारखंड बिहार से अलग कर दिया गया था, ठीक है। बिहार के 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3, उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा, ठीक है, पहाड़ी किनारा। राज्य के मुख्य उद्योग बिहार के मुंगेर में सिगरेट का कारखाना आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस हैं, चावल है, आटा है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री है। मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना एशिया प्रसिद्ध रेल करेन कारखाना जमालपुर। भागलपुर में स्थित सिलक उद्योग। भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। बिहार वह पवित्र भूमि है जहाँ माता सीता का जन्म भूमि है, वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी है, ठीक है। बिहार वह जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किलऊ नदियों बहती हैं। बिहार का इतिहास की बात करें, थोड़ा देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के शासन काल में ही किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। अशोक ने शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक थी, ठीक है, प्राकृतिक थी। मेगास्थनीज ने की पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की स्थापना की थी। आर्यभट्ट गुप्त काल में आर्यभट्टम यानी सूर्य सिद्धांत की। स्कंदगुप्त हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। शेरशाह ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने 1934 में। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जनवरी 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार की में सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। बिहार के क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा, ठीक है। महावीर का जन्म स्थान कुंडल ग्राम में है, ठीक है। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या का प्रथम श्रेय देने का क्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। बिहार में सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों पर एक संकलन मकतूब तबे सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय में फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना 1198 ईस्वी में हुआ था। मिथिला के कनौट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कनाट वंश के शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही 1666 में हुआ था, ठीक है, 1666 में। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली बिहार उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का
भारत के संस्थापक थे। मजरूल हक सदाकत आश्रम 1920 में स्थापना हुई थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी। मगध राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मन नंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कारोनी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सीताबरो बिहार प्रथम नायक नाजिम थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। बिहार जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे 1917 के चंपारण में गांधी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन 1912 में बिहार में एक अलग प्रांत बना। 1936 बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित भारत सरकार भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। बहावी नेताओं में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। आजीवन बहावी नेताओं में अहमदुल्ला को 1908 मुजफ्फर बम कांड के किक्स फोर्ट हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्त खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। मजरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना बहुत पूछा गया है। 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद बिहार में किसान सभा के संस्थापक माने जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना के गोली कांड 11 अगस्त 1942 में हुआ था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह सूरी को माना जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर बोध गया में स्थित है। विष्णुपाद मंदिर बोध गया में। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास मिलते हैं। भागलपुर में संत सरफुद्दीन यहाना मनेरी का मकबरा पटना में है। ये अक्षांति मैंने बोला ना 24 से 27 याद रखिएगा। देशांतरी पूछेगा तो 83 से 88 याद रखिएगा। आयताकार है, ये बताई दिया है। लंबाई 345, 483 बताई दिया है। समुद्र से ये स्लाइड मैंने लगभग बता दिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बिहार में संरचना उनका विस्तार। हाँ, बिहार में वन रिपोर्ट ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। बिहार वन रिपोर्ट। ठीक है, बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र आपको पता है। वनों का बोले तो 7288 ये वर्ग किमी वन है। वन का क्षेत्रफल बिहार में बोले तो 7.74 है। 7.74 है। राज्य के संरक्षित वन की बात करेंगे 3208.747 किमी है। 3208 किमी। संरक्षित गैर संरक्षित वन की बात करें तो 76.3 वर्ग किमी। राष्ट्रीय पार्क है एक ही, वाल्मीकि पार्क है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें बिहार में तो 11 है। बिहार में सर्वाधिक वन वाले जिले तो कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है, न्यूनतम शिवहर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में वन के प्रकार 2 प्रकार के, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन में आते हैं शीशम, सेलम, साल, खैर। शुष्क पर्णपाती वन वृक्ष आते हैं महुआ, आम, कटहल, जामुन। ठीक है, बिहार में अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। प्रमुख अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि आसररी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। भीमबाद अभ्यारण्य मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर में है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। कैमूर से ये मत समझ लीजिए कैमूर में, रोहतास में है। पंत अभ्यारण्य आपका नालंदा में है।
परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। परमार पूछेगा तो अररिया जाइएगा, ठीक है। और विक्रमशिला डॉल्फिन पूछेगा तो भागलपुर। कांवर पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। कुशेसरा पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। नागी डैम या नकटी डैम इसको जमुई में है, ठीक है। याद फिर से कर लीजिएगा, यहाँ से मैं फिर से बोल रहा हूँ। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, वाल्मीकि आश्रय पश्चिम बंगाल में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, भीम बाध अभ्यारण्य मुंगेर में, विक्रम शिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर में, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, पंत अभ्यारण्य नालंदा में, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, कांवर पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में, कुशेसरा दरभंगा में, गोगाबिल कटिहार में, नागी डैम नगडी डैम जमुई में है, ठीक है। सहियान पक्षी अभ्यारण्य भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। अररिया 12 हिरण अररिया में है। बिहार की सिंचाई की बात करें तो कुल सिंचाई क्षेत्र 45,10,244। प्रतिशत की बात करें तो 48%, मोटा मोटी याद रखिएगा। नलकूप हैं, इसके मुख्य साधन नहरें हैं, तालाब हैं, कुआं है, जलमग्न गड्ढे हैं। नलकूप द्वारा ये प्रतिशत याद नहीं है उतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूछेगा लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा है। न्यूनतम पूछेगा सिंचित भूमि तो जमुई है। नहर की सिंचाई से अग्रणी जिले हैं तो रोहतास है और पश्चिम चंपारण है। और न्यूनतम पूछेगा तो मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना याद रखिएगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है 1874 में है। पूर्वी सोन नहर की बात करूं तो औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद। अब पश्चिमी सोन की बात करूं तो आरा, बक्सर, रोहतास। गंडक परियोजना त्रिवेणी 1904 में। मुख्य बांध है वाल्मीकि नगर बांध, ठीक है। मुख्य नहर इसमें है पश्चिमी नहर गोपाल सारण सिवान। पूर्वी नहर या तिरहुत नहर जिसको बोलते हैं पश्चिमी पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर, ठीक है। तीसरा है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 1954-55 में, ठीक है। मुख्य बांध इस पे क्या कहता है हनुमान नगर बांध है। मुख्य नरवे पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया और अररिया में। बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना बरनाल जलाशय योजना भागलपुर जमुई में है। उत्तर कोयन जलवायु जलाशय गया और औरंगाबाद में है। पुनपुन बैराज ये इंपॉर्टेंट है, पुनपुन बैराज औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद में है, ठीक है। और कोई तिलैया है, तिलैया डायवर्सन योजना आपका गया नवादा में है, ठीक है। बागमती परियोजना आपका सीतामढ़ी में है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। बिहार की नदियां गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। गंगा गंगोत्री से, घाघरा या सरयू जिसको बोलते हैं तो पांचों को तिब्बत से निकलती है। गंडक सप्त गंडकी नेपाल से निकलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर सेड़ी से निकलती है। बागमती महाभारत सेड़ी से निकलती है। कमला महाभारत सेड़ी से निकलती है। कोसी सप्त कोसिकी नेपाल से निकलती है। महानंदा मकलदी याराम दार्जिलिंग से निकलती है। कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी से, सोन अमरकंटक से निकलती है। पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू से निकलती है। फाल्गु हजारीबाग पठार से निकलती है। और तो ठीक है। आगे बात करें बिहार के प्रमुख झरने जलकुंड उनके उद्गम स्थल। सप्तधारा या सप्तघरवा कहते हैं राजगिरी में। ब्रह्म कुंड राजगिरी में। सूर्य कुंड राजगिरी में। नानक कुंड राजगिरी में। मखदुम राजगिरी में। गोमुख राजगिरी में। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में। सीता कुंड मुंगेर में। रामेश्वर कुंड मुंगेर में। ऋषि कुंड जन्म कुंड मुंगेर में। सिंगार ऋषि कुंड मुंगेर में। भवारी कुंड मुंगेर में। अग्नि कुंड गया में, ठीक है। तो ये आपके स्पेशल थे, इतना देख के चले जाइएगा दोस्तों, आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्द ही आप करंट अफेयर और साइंस के तो मैंने दे ही दिए हैं, सारी चीजें बहुत जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।